हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। युग्मों में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। a बराबर x 2x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। b बराबर x 2x की घात 3 माइनस 5x² प्लस 2x बराबर 0। तो यहाँ पर देखो दो समुच्चय a और b दिए हुए हैं और हमें बताना है कि a बराबर b है अथवा नहीं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। यदि यदि दो समुच्चय P बराबर Q है तो यहां से क्या होता है कि P में जो अवयवों की संख्या यानी NP वो बराबर होता है Q में जो अवयवों की संख्या है उसके, तथा P व Q के समस्त अवयव अवयव समान होते हैं। ठीक है, तो अवयवों की संख्या तो बराबर होनी चाहिए, साथ ही साथ समुच्चयों में जो अवयव आ रहे हैं वो समान होने चाहिए सभी। तो अब देखो सबसे पहले जो A समुच्चय वो क्या है। A समुच्चय में x हमें इस प्रकार लेना है कि 2x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर में 0 हो। ठीक है, तो ये समुच्चय बनाने के लिए पहले इस द्विघात समीकरण को हल करना पड़ेगा। तो देखो 2x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो माइनस 5x को तोड़ के लिखते हैं, क्या लिख देते हैं, -4x माइनस x प्लस में 2 बराबर में 0। तो पहले दो पदों में से हम 2x को उभयनिष्ठ लेते हैं तो x माइनस 2 बचेगा। फिर आगे से -1 को उभयनिष्ठ लिया तो x माइनस 2 बचा बराबर में 0। तो अब देखो यहाँ से x माइनस 2 को जैसे हमने उभयनिष्ठ लिया तो 2x माइनस 1 बराबर में 0 ये बनेगा। तो एक तो x का मान आ गया हमारे पास में 2 और एक x का मान आ गया हमारे पास में 1/2। तो a समुच्चय बनाएंगे ना तो इसके अंदर दो अवयव आने वाले हैं हमारे पास, एक तो 1/2 आ जाएगा और एक 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो जो b समुच्चय है ना उसके लिए देखो हमें क्या बताया हुआ है कि x जो है इस प्रकार होना चाहिए कि 2x की घात 3 माइनस 5x² प्लस में 2x बराबर में 0 ये आना चाहिए। ठीक है, तो अब इस समीकरण को हल करते हैं। तो यहाँ से देखो 2x की घात 3 माइनस 5x² प्लस 2x बराबर में 0। तो यहाँ से पहले हम x को उभयनिष्ठ ले लेते हैं पूरे समीकरण में से। तो 2x² माइनस में 5x प्लस में 2 बराबर में 0 बनेगा। तो अब देखो यहाँ से इस समीकरण को तो हम हल कर ही चुके हैं। इसके मूल क्या क्या है, 1/2 और 2 और साथ ही साथ x बराबर 0 ये भी आ जाएगा मूल। तो हमारे पास में इसके लिए मूल आ जाएंगे x बराबर 0, x बराबर 1/2 और x बराबर 2। ये तीन मूल आए क्योंकि त्रिघाती समीकरण था ना हमारे पास। ठीक है, तो अब देखो b जो समुच्चय है उसमें क्या क्या अवयव आ गए, एक तो आ जाएगा 0, एक आ जाएगा 1/2 और एक आ जाएगा 2। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि a जो समुच्चय है ना उसके अंदर अगर हम अवयवों की संख्या लिखें तो वो हो गई 2 क्योंकि इसमें 2 अवयव हैं। और b जो समुच्चय है ना इसके अंदर अवयवों की संख्या हो चुकी है 3। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि na जो है ना वो बराबर नहीं है nb के, यानी अवयवों की संख्या बराबर नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर अवयवों की संख्या ही बराबर नहीं है तो यहाँ से ये बराबर तो हो ही नहीं सकते। तो देखो अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः a बराबर नहीं है b के। ठीक है, क्योंकि अवयवों की संख्या ही बराबर नहीं आ रही। अगर संख्या बराबर आएगी फिर हम आगे देखेंगे ना कि अवयव समान आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ तो संख्या ही बराबर नहीं है अवयवों की। तो हम क्या बोल सकते हैं कि a जो है ना समुच्चय वो बराबर नहीं है b के, और यही हमें सवाल में पूछा गया था तो ये हमारा उत्तर आ गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।